से बना ये बर्फ का पुल धीरे धीरे उसे बनाने वाले यंत्र की ओर जाएगा और मैं उसके ऊपर चलकर उस तक पहुंच जाऊंगा और जाकर उस यंत्र को नष्ट कर दूंगा। भयंकर परी, तुम्हारे बनाए हुए यंत्र को और तुम्हारे बुरे इरादों को नष्ट करने के लिए। हे भगवान, ऐसे कैसे ध्यान से निकल गया। आप लोगों को पता था कि बल्लू उदास है, तो आपने अकेला छोड़ा ही क्यों? हाँ माँ, हाँ हमसे गलती हो गई, लेकिन ये बल्लू भी है ना हमेशा गायब हो जाता है। हाँ, घर में कभी भी खुशी का माहौल हो या टेंशन हो, बल्लू हमेशा गायब हो जाता है। मैं गायब तो हो जाता हूँ रॉकी चाचू, लेकिन लौट कर भी तो आता हूँ। ये बल्लू कहाँ था तू? दादी वहाँ। कहाँ? अरे मैं वहाँ था। दादी, आप मुझसे सवाल पूछना बंद कीजिए। पहले मुझे बल्लू को ये बता दीजिए कि मैंने मोंटू को मोदक खाने के कंपटीशन में कैसे हराया। हाँ बल्लू, गणपति जी ने बालवीर को भेजा था और उसने हमारी बहुत मदद की। और तुझे पता है, अगला कंपटीशन डांस का है और उसे मैं जीत के ही रहूंगी। और अगर मैं डांस कंपटीशन जीत गई तो हमारे 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो मोंटू और हम बराबर हो जाएंगे। यस। पर महक, सिर्फ बोलने से नहीं जीतेंगे, डांस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ है ना? हाँ तो चल चल। 1 मिनट मानव। गणपति जी, आप हमारे साथ हो ना? बेटा, अच्छाई और मेहनत करने वालों का साथ गणपति बापा हमेशा देते हैं। चलो 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 चलो। वैसे महेश, डांसर तो तू भी अच्छा है। कहाँ माँ, मुझे कहाँ अच्छा डांस आता है। अरे आता कैसे नहीं, दिन रात बीबी के इशारों पे नाचता तो रहता है। हाँ, वो ये, हाँ माँ, देखा? अरे मैं, तू पापा के ऑफिस का लैपटॉप क्यों लेकर आई है? पापा को पता चलेगा तो वो हमें डांटेंगे। मानव, दरवाजा बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये लैपटॉप पापा से पूछ कर ही लाई हूँ। अब महर, है क्या युक्ति तुम्हारी इस नृत्य प्रतियोगिता को जीतने की? नृत्य युक्ति? श्री बल्लू जी, अभी महर देवी बताएगी आपको कि है क्या उनकी युक्ति जीतने की नृत्य प्रतियोगिता। जरा संयम रखिए। अरे मानव, बल्लू का मजाक मत उड़ा। और मैंने सोच रखा है कि मुझे क्या करना है कल डांस कंपटीशन में। अरे वाह, क्या सोचा है, क्या सोचा है? अरे बताओ, अरे बताओ। अरे थोड़ा सा उधर। हाँ बता बता। यही ना कि हम बालवीर से मैजिक डांसिंग शूज मांगेंगे, है ना? नहीं मानव, ये तो चीटिंग होगी और मैं चीटिंग से नहीं जीतना चाहती, वरना हम में और मोंटू में क्या फर्क रहेगा। और अगर तूने चीटिंग की बात अगली बार की तो पीट दूंगी। तुम है सोचा क्या है तुमने? हाँ, तू इतने कम समय में कैसे तैयारी करेगी? सीढ़ी से। सीढ़ी? अरे वाह, तुम करोगे नृत्य सीढ़ी पे चढ़कर? आएगा बड़ा मजा। मजा आएगा, मजा आएगा। अरे सीढ़ी नहीं, सीडी। देखा, ये वाली सीढ़ी बल्लू, ये वाली। इसे तो कुछ भी नहीं पता है। आपको भी। इस सीढ़ी में
मिंटी के सारे डांस परफॉर्मेंसेस है। वही मिंटी जो सुपर डांसर किड कंपटीशन की विनर थी? हाँ, वही कमाल की डांसर मिंटी। और उन्हें देखकर मैं नए नए डांस स्टाइल सीखूंगी। अरे वाह, ये देखो। मेहर करती है ये तो बड़ा सुंदर नृत्य। तभी तो इससे सीख रही हूँ। मेहर, मिंटी तो बहुत अच्छी डांसर है, क्या तू ऐसा डांस कर पाएगी? पागल है क्या? ये मिंटी है और मैं मेहर। मैंने अगर इसका आधा भी कर लिया ना तो मोंटू क्या, कोई भी कंटेस्टेंट मुझे डांस में हरा नहीं पाएगा। और फिर हम पापा के स्कूटर के एक कदम और नजदीक पहुंच जाएंगे। हाँ, अच्छा है, इस गणेश उत्सव के नृत्य प्रतियोगिता में नहीं हो रहा है तुम्हारा सामना भयंकर भयंकर से भी भयंकर नृत्य करने वाली मिंटी से। हाँ, थैंक गॉड, वरना मैं कभी नहीं जीत पाती। Once more, once more, once more, once more, once more, once more. हम की बात करने दो। वाह मिंटी वाह, ग्रेट ग्रेट, क्या डांस किया तुमने। क्या मोटू बॉस, गुस्सा हो गई ना? क्या नहीं मोटू बॉस, कौन सा डांस किया है ये पूछो। हाँ, सुपर सुपर मिंटी, सुपर मिंटी। एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन? तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा। क्या तुमने मोंटू बॉस को नहीं देखा? अरे इनकी साइज वैसी है कि ऊपर आसमान में उड़ते हुए एरोप्लेन से भी ये एकदम आसानी से दिख जाते हैं। हेलो मिंटी, मैं मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी, नाम तो सुना ही होगा ना? नहीं। बॉस हम समझाते, चल रही। अरे कमाल है, ये वही मोंटू लगानी है जो एवीपी विद्या मंदिर स्कूल में आए दिन बालवीर का तो कभी मुर्गा, कभी लड़की, कभी बंदर, कभी मधुमक्खी बनते रहते। ये वही मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी है। तो मिंटी, मुझे तुमसे एक काम था। क्या? कल हमारे गणेश उत्सव मंडल में एक डांस कंपटीशन है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम उस डांस कंपटीशन में मेरी कजिन बहन बनकर हिस्सा लो, ताकि मेरी टीम ये डांस कंपटीशन जीत जाए। अच्छा
तुम्हारी टीम में? 4 लोग हैं। पहला मोंटू लगानी, दूसरा मोंटू लगानी, तीसरा मोंटू लगानी, चौथा भी मोंटू लगानी। अरे इसका मतलब है कि बॉस अकेले ही 4 के बराबर है। सॉरी मोंटू, मैं ऐसे वैसे इवेंट में डांस नहीं करती। देखो मिंटी, तुम मेरी टीम में आओ, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओह अच्छा, तुम क्या कर सकते हो? प्लीज मिंटी प्लीज, इसमें मैं पार्ट ले लो प्लीज। बिल्कुल नहीं। उठो। देखो मिंटी, देखो मिंटी, तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लो, इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी क्या? मांगी फॉरेन चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट्स? अरे ये तो बस एडवांस है, एडवांस। बाकी डांस कंपटीशन खत्म होने के बाद। ओह, तो इनसे क्या होगा? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी चॉकलेट्स। अरे मिंटी, ये तो बस एडवांस है, एडवांस। तुम एक बार कंपटीशन में हिस्सा लो, फिर मैं मेरे पापा से कहकर तुम्हारा डांस कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करवा दूंगा। कहाँ पता है? लंदन। सच्ची? तुम्हारे पापा ऐसा करवा सकते हैं? हाँ, मेरे पापा ऐसा करवा सकते हैं। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो जो मैं कहूँगा वो वही करेंगे। पर मैं पापा को तभी कहूँगा जब तुम इस डांस कंपटीशन में हिस्सा लोगी। तो ठीक है, कल मैं तुम्हारी टीम से डांस करूंगी। थैंक यू। अब मुझे बस एक ही पॉइंट चाहिए, और कल मिंटी के डांस कंपटीशन जीतने के बाद वो एक पॉइंट भी मुझे मिल जाएगा। रोहित के बल। हाँ बॉस, हम ये बोर्ड पे लिखवा देंगे। चुप। इस जीत के बाद ये फैमिली नंबर 1 का मुकाबला भी मैं ही जीतूंगा, और वो इनाम का स्कूटर भी। हाँ बॉस, मिंटी को तो मैं कभी नहीं हरा पाएगी। मामा 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 मामा
इस बार कि जीतेंगे हम ही। हाँ स्कूटर कंपटीशन जीतेंगे ये बोल रहा हूँ मैं। हाँ महर, वाकई में तुमने बहुत अच्छा डांस किया है। बस बस अब बहुत हो गई महर की तारीफ, वरना हमारी नजर लग जाएगी। हाँ हाँ महर, अगर वो मिंटी भी अभी तेरे सामने होती ना तो उसको भी हरा देती। 100%। चल मोंटू बॉस के होश उड़ा देते डांस दिखाकर। क्या तू मोंटू बॉस के सामने डांस करेगा? अरे मैं डांस नहीं करूंगा, ये जो हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है वो उन्हें दिखाते हैं। चल चल चल। वाओ, कितना अच्छा डांस करती है। आज जो मैंने प्रैक्टिस किया उससे भी अच्छा। वेरी नाइस। बॉस, आप अपना नाम मोंटू से बदलकर बैड लक क्यों नहीं रख देते? चुप। मिंटी, शायद से तुम्हें ये जानकर खुशी होगी, ये महर है और ये तुम्हारी कॉम्पिटिटर है। ओ, तो बहुत ही मजा आएगा। सामने वाली अच्छे डांसर हो तो डांस करने में कुछ अलग ही मजा है। हाँ, लेकिन मुझे हारने में मजा नहीं आता है। और हाँ, मुझे ये भी यकीन है कि शायद से तुम्हें भी नहीं आता होगा ना, इसीलिए वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। क्या करूँ मैं? चीटिंग। हाँ, बॉस को चीटिंग में 100 आउट ऑफ 100 मिलते हैं। चुप। चीटिंग मैं नहीं करने वाली, लेकिन मैं हारूंगी भी नहीं। लेकिन अगर हार गई तो सोचो मिंटी, सोचो लोग क्या कहेंगे। सुपर डांसर मिंटी हार गई। वो मिंटी जिसने टीवी का इतना बड़ा शो जीता, वो एक मामूली से महर से हार गई। हाँ, सोचो अगर तुम हार गई तो तुम्हारे और मोंटू बॉस में क्या फर्क रह जाएगा। हाँ, बॉस को तो हारने की आदत ही पड़ गई है, पूरा स्कूल इन पे हंसता है। क्यों बॉस? चुप। सोचो मिंटी, सोचो अगर तुम हार गई तो क्या होगा? क्या तुम लोगों का मजाक सह सकती हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और मैं महर को बिल्कुल नहीं जीतने दूंगी। जीतोगी, जरूर तुम ही जीतोगी। अगर मैं कहता हूँ वैसा करोगी तो। अब अपनी बात मानकर खुद नहीं जीतते, इसे क्या जीतोगे? जीतेंगे, इस बार हम ही जीतेंगे। मिंटी, जैसा डांस महर ने तैयार किया है, क्या तुम वैसा सेम टू सेम डांस तैयार कर सकती हो? बड़े आराम से। तो तैयारी कर लो डांस की, क्योंकि इस कंपटीशन में महर से पहले तुम ये डांस करोगी। वाह बॉस, अगर दोनों सेम टू सेम डांस करेंगे तो भले ही हम ना जीते, लेकिन हारेंगे भी नहीं। नहीं, इस बार हम ही जीतेंगे। महर की आंखें खुली की खुली रह जाएगी जब वो देखेगी कि मिंटी ने सेम टू सेम डांस किया है। और अगर उसने कंपटीशन में सेम टू सेम डांस किया तो हम उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि उसने हमारा डांस कॉपी किया है, और फिर जजेस को हमें जिताना ही पड़ेगा। बल्लू गणपति जी के पास गया है मेरे लिए एक्स्ट्रा आशीर्वाद मांगने। हाँ, कोई भी चीज एक्स्ट्रा मिलती है तो अच्छी ही लगती है, जैसे कि एक्स्ट्रा आइसक्रीम, एक्स्ट्रा दूध। चल। लो, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। खबरदार, अगर मोंटू बॉस को बिल्ली कहा तो हाँ, क्योंकि वो बिल्ली नहीं उल्लू है।
हंस लो जितना हंसना है। बॉस अभी अभी ने तो कहा हंस लो जितना हंसना है। ए, मैंने उन्हें कहा हंस लो जितना हंसना है, तुम्हें नहीं। मानो मैं, हंस लो, तुम्हें जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि ये डांस कंपटीशन जीतने के बाद फैमिली नंबर 1 का कंपटीशन भी मैं ही जीतूंगा और इनाम का स्कूटर भी मुझे ही मिलेगा। और तुम्हारे पास सिर्फ रोने के लिए आंसू होंगे, आंसू। आंसू तो तेरे निकलेंगे मोंटू, महर का डांस देखकर। हाँ मोंटू, आज मैं तुझे डांस कंपटीशन में हराकर अपना स्कोर बराबर कर दूंगी। मेरा डांस कंपटीशन हारने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, क्योंकि हारेंगे तो तब ना मोंटू बॉस, जब वो इस कंपटीशन में पार्ट लेंगे। ओ मोंटू, तूने सही फैसला किया, अपना नाम इस डांस कंपटीशन से हटवाकर। मैंने सिर्फ अभी तक यही कहा है कि मैं कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहा हूँ, बट हाँ, मेरी टीम से मेरी कजिन बहन मिंटी शर्मा डांस करेगी। हाय, आई एम मिंटी शर्मा। महर, ये तो वही मिंटी शर्मा है, नंबर 1 किड डांसर। अब क्या होगा महर? मोंटू, तू तो लखानी है ना, और ये तो शर्मा है, फिर ये तेरी बहन कैसे हुई? हाँ, ये मेरी कजिन बहन है, दूर की कजिन बहन। दूर की मतलब? ये मेरे पापा के, बुआ के, चाचा के, नाना के, मामा के, मामा के, उसके बुआ के। बुआ के दूर वाले, दादी के दूर वाले, मौसा के, जीजा जी के, नाना के, भांजे के सास, भांजे की सास की ननद की, जेठानी की, बेटे की लड़की है। हाँ, राइट। ये इतने दूर की बहन तुम्हारे परिवार में हिस्सा कैसे ले सकती है? क्यों? तुम्हारा वो दूर का भाई बल्लू, वो अगर इस मुकाबले में हिस्सा ले सकता है, तो ये मेरी दूर की बहन मिंटी इस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकती? मोंटू खबरदार, अगर बल्लू को दूर का कहा तो वो हमारा सगा भाई है। तो फिर घबरा क्यों रहे हो? कर लेते हैं मुकाबला। बातों की जगह डांस में हराएंगे एक दूसरे को। बहुत से ठीक है। वेरी गुड। अब तुम लोग मुझसे दूर हो जाओ, वैसे ही जैसे तुम्हारे पापा को स्कूटर जिता के देने का सपना दूर होने वाला है, क्योंकि मिंटी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चलो मिंटी, चलो रे। सिर्फ रानी महल ही था जो उन्हें मेरी बर्फ की तबाही से बचा सकता था, लेकिन अब वो रानी महल और परियां दोनों ही हमेशा हमेशा के लिए बर्फ के नीचे दब गए हों। हाँ, तुम मेरे साथ परी लोग चलो। ये क्या है? आपका बुरा समय, मतलब बालवीर और कौन? क्या?
उस विस्फोट के बाद ये बच कैसे गया? क्योंकि आप अब तक खत्म नहीं हुई ना, इसलिए। मतलब जब तक है आप तब तक है बालवीर। पर इसने ये बर्फ का पुल कैसे बना लिया? कहीं ये पुलिस ने मेरे हीन चक्र तक पहुंचने के लिए तो नहीं बनाया? अब की ना बात समझदारी वाली आपने, बिल्कुल मेरी तरह। बनाने दो उसे ये पुल और आने दो उसे, लेकिन ना ही मेरा हीम चक्र उसे पहले दिखा था और ना ही अब दिखेगा। मगर इस बार मैं ऐसा धमाका करूंगी कि वो दोबारा उठ नहीं पाएगा। बस कुछ ही देर में ये बर्फ का पुल मुझे उस यंत्र तक पहुंचा देगा। परी भयंकर लग रहा है मुझे डर। परी भयंकर सुन रही है ना आप? तुम बेकार में डर रहे हो। तौबा तौबा, मैं हूं ना। अरे हाँ, डर क्यों रहा हूँ मैं जब है आप यहाँ? क्योंकि आएगा बालवीर तो अंत करेगा पहले वो आपका, ना कि मेरा। बालवीर का तो पता नहीं, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारा जरूर अंत कर दूंगी। मेरी युक्ति काम कर गई। वो रहा बर्फीला तूफान बनाने वाला यंत्र, जिससे भयंकर परी ठंडी हवाएं भेज रही थी परिलोक में। लेकिन अब भयंकर परी आगे से ऐसा नहीं कर पाएगी। परी भयंकर, अब क्या होगा? तोड़ दिया बालवीर ने आपका जादू। हाँ तौबा तौबा, इस यंत्र के साथ साथ तुम भी मुझे दिखाई दे रहे हो। और अब इस यंत्र के साथ तुम्हारा भी अंत हो। देख सकता है बालवीर हमें। भागो परी भयंकर, यहाँ से भागो। भयंकर परी भागती नहीं, तूफान मचाती है। हेलो, मैं आप सबका इस फैमिली नंबर 1 मुकाबले में स्वागत करता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने आज के इस डांस कंपटीशन के लिए पूरी जम के तैयारी की होगी। तो आज की इस डांस प्रतियोगिता की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं बुलाऊंगा हर्ष को। जो बॉस से टकराएगा धरती पे गिर जाएगा। सॉरी अंकल, सॉरी। उठिए उठिए अंकल, मुझे ना आपसे काम है। बोलो क्या काम है? मुझे नाम ऊंचा करना है। वेरी गुड। हर बच्चे को अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना चाहिए। अरे अंकल, मुझे मेरा नाम ऊंचा नहीं करना है। वो जो मेरी बहन मिंटी है ना, जो इस डांस कंपटीशन में पार्ट लेनी है, मुझे उसका नाम लिस्ट में ऊंचा करना है। ठीक है, तो हम लिस्ट में मिंटी का नाम मिंटी से बदलकर ऊंचा लिख देते हैं। अंकल, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। अब ध्यान से सुनिए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बहन मिंटी मेहर से पहले डांस करे। सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। फाइनल लिस्ट जजेस तक जा चुकी है, जिसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि रूल इज रूल। सॉरी।
बॉस, अगर मेहर ने पहले परफॉर्म किया ना, सारा प्लानिंग फेल हो जाएगा। नहीं, मोंटू की प्लानिंग फेल नहीं होगी। मैं ऐसा काम करूंगा कि जिससे मेहर अपना कंपटीशन से नाम वापस ले लेगी। मानव, मैं अपना नाम वापस ले लेती हूँ। मिंटी को हराना मेरे बस की बात नहीं है। क्या बोल रही है तू महर? मैंने देखा है तूने मिंटी से भी अच्छा डांस तैयार किया है। वो तो तुझे इसलिए लग रहा है मानव, क्योंकि तूने मिंटी ने क्या डांस परफॉर्मेंस तैयार की है वो अभी तक नहीं देखा है। आई एम श्योर उसने बहुत ही कमाल की डांस परफॉर्मेंस तैयार की होगी। क्या बोल रही है तू महर? हो सकता है मिंटी का डांस अच्छा ना भी हो। ऐसा नहीं हो सकता मानव, मैं तो खुद उसका डांस देखकर सीखती हूँ। तो क्या हुआ, आज के बाद वो तेरा डांस देखकर सीखेगी। मानव, ये सब तो इसलिए कह रहा है क्योंकि तू मेरा भाई है, वरना सच क्या है वो तो तुझे भी पता है। महर, मैं सिर्फ एक सच जानता हूँ और वो है कि तू एक बहुत अच्छी डांसर है और तूने डांस की बहुत अच्छी तैयारी की है और आज तू ही जीतेगी। नहीं मानव, मैं नहीं जीत सकती और मैं नहीं चाहती कि सब मुझे हारते हुए देखे। और महर, इसीलिए तू पहले से हार मानकर बैठ रही है। महर, तूने हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाई है। तूने हमेशा मुझे कहा है कि बिना डरे आगे बढ़, और आज तू ही हिम्मत हार रही है। हाँ, क्योंकि अगर तू हिम्मत हार गई तो समझ हम पापा का स्कूटर हार गए। और अगर तूने ऐसा किया ना महर, मैं तुझे पीट दूंगा। सॉरी मानव, तू सही कह रहा है, बिना खेले हार मानना सही नहीं है। और मैं वादा करती हूँ कि मैं डांस करूंगी और उस मिंटी को भी कड़ी टक्कर दूंगी। बहुत ही जोरदार डांस किया आपने। तो चलिए देखते हैं कि जितनी जोरदार तालियां मिली हैं इन्हें, क्या मार्क्स भी उतने ही जोरदार मिलते हैं जजेस से। तो जजेस 16 पॉइंट, 16 आउट ऑफ 20। बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। तो हम अपने अगले प्रतियोगी को बुलाते हैं, जिनका नाम है दिवेश जोशी। महर, अभी तेरा चांस आने ही वाला होगा। चल, तू जल्दी से डांस की एक फाइनल प्रैक्टिस कर ले। हाँ हाँ, चल चल। तो ठीक तो है ना? दर्द हो रहा है। क्या महर? पैर में बहुत दर्द हो रहा है मानव। मानव, अब मैं डांस कैसे करूंगी? महर, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तू डांस भी करेगी। लेकिन ये केले का छिलका यहाँ किसने फेंका?
अचानक से मेरे पैर के नीचे ये केले का छिलका आ गया और मैं गिर गई। मानव, मैं डांस कैसे करूंगी? लीजिए, तीसरे प्रतियोगी का भी डांस खत्म हो चुका है, तो देखते हैं कि जजेस इन्हें कितना मार्क्स देते हैं। 17 पॉइंट। और इसी के साथ ही हमारी अगली प्रतियोगी है मेहर दगली। मेरी बेटी है, मेरी। ए, हमारी बेटी है। हाँ, हमारी है भाई, हमारी बेटी। हाँ। एक मिनट। मेहर दगली, आप जल्दी से अपनी डांस परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर आइए। मेहर दगली, महर, टूटने की कोशिश तो कर। हाँ, वापस कोशिश करती हूँ। नहीं मानो, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं डांस कैसे करूंगी? मेहर दगली, स्टेज पर आइए। अब देखता हूँ मेहर तो कैसे डांस करती है और ये डांस कंपटीशन जीतती है। बस भयंकर परी, बहुत हो गया तुम्हारा ये बुराई का खेल। अब इसे खत्म होना ही होगा। नहीं बालवीर, मेरा ये खेल अब तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सारी परियां और परी लोग बर्फ की चादर में ढक नहीं जाते। उससे पहले तो मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा भयंकर परी। बचा सकती हो तो बचा लो अपने इस यंत्र को, और हाँ, खुद को भी। क्या हुआ बालवीर, रुक क्यों गए? उड़ गए ना होश तुम्हारे मेरे इस हिमदानव को देख गए। क्या हुआ, जम गए तुम्हारे कदम बर्फ में? अब दिखाओ अपनी हिम्मत मेरे इस हिमदानव की तरफ। उठाओ अपना कदम बालवीर। भयंकर परी, आज मेरे अंदर की सच्चाई की आग तुम्हें और तुम्हारे इस हिमदानों को पिघला कर ही रहेगी। और हाँ भयंकर परी,
आज मेरे कदमों को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज सवाल मेरा नहीं, परीलोक के अस्तित्व का है। अच्छा तो ठीक है, परीलोक को समाप्त करने से पहले मैं तुम्हें ही समाप्त कर देती हूँ। खत्म कर दो इसे। एंड फाइनल कॉल फॉर मेहर दगली। आप तुरंत अपनी डांस परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर आ जाएं, वरना आपका नाम इस डांस कंपटीशन से काट दिया जाएगा। महेश आ गई मेहर दगली, मेहर दगली, मेहर दगली। महेश कहाँ है? मेहर मेहर यहाँ है। मेहर, मेहर बेटा, ये मेहर। ये क्या, आप लोग ग्रुप डांस करने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, डांस तो मेहर ही करेगी। नहीं, मेहर डांस नहीं करेगी क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है। सर, आप मेहर का नाम निकाल दीजिए और अपना कंपटीशन आगे बढ़ाइए। नहीं पापा, पर मैं डांस करने की कोशिश तो कर सकती हूँ। तुम्हारे पैर में चोट आई है, तुम कैसे डांस करोगी? मुझे डांस करना है और जीतना है, और हमें फैमिली नंबर 1 भी तो बनना है ताकि हम आपके लिए स्कूटर जीत सके। मुझे स्कूटर नहीं चाहिए मेहर,
स्कूटर के चक्कर में तुम्हारी तकलीफ बढ़ गई तो? पर पापा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। हम अभी के अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। नहीं पापा, पहले मैं डांस करूंगी फिर ही जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, तुम डांस नहीं करोगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। पापा परियों, लगता है बाहर का तूफान थम चुका है। नटखट परी, आप ऊपर जाइए और बाहर के मौसम का हाल बताइए। जी बाल परी। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था बाल परी। बाहर बर्फीला तूफान थम गया है। इसका मतलब है बालवीर ने बर्फीले तूफान बनाने वाले यंत्र को नष्ट कर दिया। नहीं, तूफान का थमना जरूर भयंकर परी की कोई चाल होगी। सही कहा गाल परी आपने। इसलिए जब तक बालवीर आ नहीं जाता हमें 100% निश्चिंत नहीं होना चाहिए। हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बाल परी, हम कब तक बालवीर का इंतजार करेंगे? यहाँ रहकर तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये तूफान बालवीर ने रोका है या ये भी भयंकर परी की कोई चाल है। लेकिन हमारे पास यहाँ रुकने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। पर हम हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना आर पार परी। हो सकता है बालवीर को हमारी जरूरत हो। हाँ, इस बात से तो हम भी सहमत हैं। हमें से किसी परी को तो जाना ही होगा भयानक लोक सत्य की जांच करने के लिए। बालपरी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भयानक लोक चले जाते हैं। बालपरी, क्या हम भी गाल परी के साथ जा सकते हैं? हाँ, यही ठीक होगा। आप दोनों परियां मिलकर भयानक लोग चाहिए, लेकिन सावधान रहिए क्योंकि भयंकर परी के खेल बहुत खतरनाक होते हैं। जी बात परी। जी, आप एक बार और सोच लीजिए। अगर नाम कट गया तो फिर मेहर इस प्रतियोगिता में डांस नहीं कर पाएगी। पापा प्लीज। मेरा फैसला पक्का है। पापा आप एक बार मेहर के बारे में सोचिए। बेटा, मैं मेहर के बारे में ही सोच रहा हूँ। दोबारा मत सोचिए अंकल, आपने एकदम सही फैसला लिया है। मोंटू तू चुप रह। मैं जानता हूँ तूने ये सब जानबूझकर किया है। तू नहीं चाहता कि मेहर डांस करे क्योंकि मेहर जीत जाएगी ना। तू डरपोक है मोंटू, डरपोक। ए, डरपोक मैं नहीं, डरपोक तुम हो तुम। इसीलिए हारने के डर से यहाँ चोट लगवा कर आए हो। और पता नहीं ये चोट लगी भी है नहीं या सिर्फ बहाना है हार से बचने के लिए। नहीं मोंटू बेटा, मेहर को वाकई में चोट लगी है और हमने हमारे बच्चों को ये सीख नहीं दी है कि हार से डरकर कोई बहाने बनाए। आंटी, आप इन दोनों को जानते नहीं हो। ये मानो मैं ना बहुत बड़े ड्रामेबाज और बहानेबाज है। सबके सामने हारना ना पड़े इसीलिए चोट लगवा कर आया। और महल में मुकाबला करने की हिम्मत ही नहीं थी तो फिर हिस्सा क्यों लिया? बस बहुत हो गया मोंटू। मेहर रुको। मोंटू बेटा,
हमारे बच्चे क्या है, कैसे हैं, ये हम जानते हैं। सर, आप अनाउंस कर दीजिए कि इस कंपटीशन में महर डांस करेंगे। दादाजी मैं अमृतलाल डगली, महर का दादाजी, महर को आदेश देता हूं कि वो इस डांस कंपटीशन में डांस करे। लेकिन बापूजी, लेकिन कुछ नहीं। बेटा, तुम्हें इस चोट से डर लग रही? नहीं। नहीं ना? जब इसके दिल में इस चोट का डर नहीं है तो तुम लोग उसे क्यों डरा रहे हो? और इसे अगर कुछ होगा तो इसकी रक्षा के लिए गणपति बापा है ना? हा? अरे ये तो छोटी मोटी चोट है। अरे ऐसी चोटें तो जिंदगी में लगती रहती है, तो क्या इसके डर से हम चलना छोड़ देंगे? नहीं ना? ये डर ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, और मैं अपने परिवार को ऐसी डर की बैसाखियों पे चलने नहीं दूंगा। और महेश बेटा, तू भूल गया जब तू 10वीं कक्षा में था तब तुझे हार की शर्म से बचाने के लिए मैंने 100 मीटर की रेस में हिस्सा नहीं लेने दिया था। तब तूने ही आके मुझसे कहा था कि बापूजी, हारने में कोई शर्म नहीं, पर कोशिश किए बिना, अपनी जी जान लगाए बिना हार मान लेना, ये जरूर शर्म की बात है। और फिर तू जी जान लगा के दौड़ा था और पापा जीत गए? नहीं, रेस तो नहीं जीता था वो, लेकिन मेरी नजरों में सच्चा विजेता तू ही था। उस दिन मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया था, और आज तू अपने ही बच्चों को साइड में हटने के लिए बोल रहा है, बिना कोशिश किए हार मानने के लिए कह रहा है। मैं गलत था बापूजी। सर, इस कंपटीशन में महर हिस्सा लेगी और खूब जम के डांस करेगी। लेकिन सर, एक रिक्वेस्ट, थोड़ी देर महर को आराम करने की इजाजत मिलेगी? ठीक है, आप लोग मेहर को आराम करवाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। आजा, आओ बेटा, आओ, आजा बेटा। क्योंकि मेहर को चोट लगी है और उसे थोड़े आराम की जरूरत है, तब तक हम अपने आखिरी प्रतियोगी जो कि है मिंटी, उसे स्टेज पर डांस के लिए बुलाते हैं। बॉस, अब पहले से इतना चौड़े हो, स्टेज पे जाके इतने चौड़े आने की क्या जरूरत थी? और बॉस, इतने चौड़े होगे ना तो एक दिन फट जाओगे। बेवकूफो, यही तो हम चाहते हैं। मिंटी सेम टू सेम डांस महर जैसा करेगी। अगर मिंटी पहले वो डांस करेगी फिर महर क्या करेगी? वाह बॉस वाह।
मिंटी ने क्या डांस किया है? अरे क्या डांस किया है? क्यों, तूने नहीं देखा? बापूजी अभी आपने मेहर का डांस नहीं देखा है। हाँ, तो वो अब देखेंगे ना। नहीं देखेंगे दादाजी, क्योंकि इस मिंटी ने मेरा सेम टू सेम वही डांस किया है जो मैंने अपने प्रैक्टिस में किया था। ये तो बेईमानी है। मैं अभी जाके जज के साथ बात करता हूँ। बाबूजी, कोई फायदा नहीं है। हम लोग क्या सबूत देंगे कि ये मेहर का ही डांस था? उन लोगों को लगेगा कि हम लोग डर कर कोई बहाना बना रहे। लेकिन अभी मेहर क्या करेगी? मेहर का नाम तो अभी अनाउंस होने वाला है। वैसे तो मिंटी से इस कंपटीशन में जीत पाना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मिंटी को इस कंपटीशन में टक्कर देने के लिए आ रही हैं मेहर दगली परिवार से। मेहर के लिए ये डांस प्रतियोगिता एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि अगर मेहर दगली हार जाती हैं, तो लखानी परिवार 3 पॉइंट से विजेता घोषित होगा और साथ में जीत जाएगा चमचमादार स्कूटर। पापा, मम्मी, इनसे कह दो मैं डांस परफॉर्मेंस नहीं करूंगी।